अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्वीट इंटरप्राइजेज पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ अली। आज हम बात करेंगे स्वीट इंटरप्राइजेज के बारे में, जो कराची में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए एक ट्रस्टेड नाम बन चुका है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और वैल्यूएबल क्लाइंट डॉक्टर तरगम, जिन्होंने रिसेंटली हमसे घर परचेज़ किया है। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनका स्वीट इंटरप्राइजेज के साथ सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। सर आप बुलाएं और हम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? सर फर्स्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो आ, मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा था। लाइक मैं आया और मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गार्डन में इस लेवल का कोई प्रोजेक्ट बन सकता है ना। सो मैंने ऑनलाइन जो भी थे प्रोजेक्ट्स देखे थे, पर उनको विजिट करना या ये वो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। पर यहाँ पे क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते थे, सो मुझे चांस मिला आने का और मैंने विजिट किया। तो आई वाज सो सरप्राइज, बहुत देख के इतना खुश हुआ कि भाई हाँ, बहुत अच्छे लेवल का कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या था जिसने आपको कन्विंस किया कि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं गार्डन में यहाँ पे पहले भी रहा हूँ दूसरे प्रोजेक्ट्स में, तो वहाँ पे इश्यूज काफी ये भी होते थे। पार्किंग का सबसे बड़ा मेजर इशू होता था सही। कि आपने गाड़ी पार्क करनी है, फिर आपने गार्ड को चाबी देनी है कि भाई आगे पीछे किसी को गाड़ी करनी है तो आपकी गाड़ी की चाबी नीचे रहेगी, या फिर आपने लॉक्स ऊपर रखने थे। सो और पिलर्स वगैरह भी, अब गार्ड अगर गाड़ी आगे पीछे करता था तो साइड से गाड़ी को नुकसान आ ही जाता था। यहाँ पे ये था कि प्रॉपर पार्किंग, आप अंदर जाएं पार्किंग में तो इतनी अच्छी पार्किंग और इतना वो सही से मेंटेन किया हुआ है कि इतनी स्पेशियस पार्किंग है कि आपको ना सुकून है। आपने गाड़ी पार्क की और आप सीधा अपने घर चले गए, आपको किसी को चाबी देने की जरूरत नहीं है। टेंशन नहीं है कि यार आपकी गाड़ी यहाँ वहाँ कर देगा, ठोक देगा या कोई और मसला हो जाएगा। सेकंड, इसकी लॉबी इसकी इतनी स्पेशियस है, आप आए तो मतलब एक मजा आ जाता है कि हाँ भाई कोई खुला डुला। गार्डन में वैसे भी आप बिल्डिंग्स देखोगे इतनी मैं बोलूंगा ना, इतनी छोटी जगह होती है कि वहां से आना जाना ये वो, तो एक है ना तंग जगहों का ना वो इतना मजा नहीं आ रहा होता। यहाँ पे इवन आप देखेंगे तो कॉरिडोर बना हुआ है पूरा, जितने ब्लॉक्स हैं, तो आप वहाँ पे वर्कशॉप भी कर सकते हैं, आपके बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं। तो आपको सुकून है कि यार इतनी जगह है कि आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको उसी बाउंड्री वॉल के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमें ये टेंशन होती है कि हमें रात को भी कभी कॉल आ सकती है, सुबह में भी कभी कॉल आ सकती है, हमें हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो इसमें ये था कि आप टेंशन फ्री हो, आपकी फैमिली सेफ है, बाउंड्री वॉल है, एक ही गेट है, एक ही जगह से एंट्री है, और एट द टाइम 2 या 3 गार्ड होते हैं। सिर्फ एक गार्ड के ऊपर इन्होंने कोई रिलाय नहीं किया हुआ, प्रॉपर सिक्योरिटी है, कैमरास हैं ये हो। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, हमारी मार्केटिंग टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मार्केटिंग टीम के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक मैं जब जैसे आया यहाँ पे तो पहले तो हमने ये किया कि यार हम आए हैं, प्रोजेक्ट पहले देखें है कैसा, ऐसा ना बाहर से चमक रहा और अंदर से कुछ और हो। तो फिर हमने यहाँ पे 1 साल के लिए रेंट लिया ना, रेंट पे अपना घर लिया और हमें बहुत मजा आया। उसके बाद हमने फिर आपकी टीम के साथ टीम को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि यार हमें ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट है, इस ब्लॉक में घर चाहिए ये वो। तो उन्होंने हमें बिल्कुल वैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें घर भी ढूंढ के दिया और हमें सही से गाइड भी किया, सारी चीजें प्रॉपर सही से बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि लीज और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका कैसा रहा? सब स्मूथली हैंडल हुआ था? लीज और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था बिल्कुल स्मूथ था। लाइक एक टेंशन हमें रहती है वैसे भी, अगर कराची में आप देखें तो प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा इशू ये होता है कि आप लीज के पैसे आपको एडवांस में सबको देने होते हैं, पर आपको टेंशन ये होती है कि यार अब पता नहीं लीज होगी नहीं होगी, क्योंकि यार इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद तो एक बंदे को टेंशन होती है। खैर हमने जब ये शहजादा में इन्वेस्ट किया और हमने लीज की पेमेंट कर दी थी, विद इन 50 डेज आई थिंक हार्डली, तो हमारी लीज हो गई थी और बहुत सिमुलली हो गई थी, कोई इशू नहीं आया था। अच्छा लीज के दौरान या डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हों, ऐसा कोई? नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं थे। इवन ये था कि हम जब रेंट पे थे तो पहले लीज कम थी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से लीज के चार्जेस बढ़ गए थे, तो जो चार्जेस थे हमने वेरीफाई किए वही थे। एक्स्ट्रा उन्होंने कोई कमीशन नहीं लिया, कोई हमसे
काम करवाने के पैसे, जो कराची में सिस्टम चलता है कि यार थोड़ा खर्चा पानी दे दो, ये कर दें। इवन हमने तो कोई लीज वालों से बात भी नहीं की थी, जो था प्रोजेक्ट की टीम उनसे उनको हैंडल कर रही थी। जहाँ जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें बुला रहे थे कि सर आपकी बायोमेट्रिक चाहिए होगी, आपका ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो वहाँ हम जा रहे थे, बाकी सारा टीम ने हैंडल किया है। सही। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विस के बाद जो है आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। एक तो हमने शहजादा वालों ने आपस में एक ग्रुप बना लिया है कि इसमें जो भी हमारे कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं तो वो उसमें हम डाल देते हैं, तो टीम वगैरह देख रही होती है इसको, उसके अंदर जो है मैनेजमेंट की, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इसका भी हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है या बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस का जो निज़ाम है, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? निज़ाम देखें काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि एक तो सफाई के जो हैं स्वीपर्स हैं वो प्रॉपर आते हैं और सफाई करके जाते हैं, और पानी हमें 24 आवर्स मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमें जो है 24 घंटे, इवन अगर लाइट ना भी हो तो भी हमें फील नहीं होता। स्टैंड बाय जनरेटर है, प्रॉपर स्टैंड बाय जनरेटर हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि अगर बारिश है, लाइट गई, 2-3 घंटे के बाद वो जनरेटर ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि एक बार हमारा यहाँ पे पीएमटी शायद उड़ गई थी, तो वो 12 घंटे तक लाइट नहीं थी, पर हमें फील नहीं हुआ कि यहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि जनरेटर थ्रू आउट पूरा वो टाइम चलता रहा। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप स्वीट एंटरप्राइजेस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में रिकमेंड करेंगे? सर हम रिकमेंड करें ना करें, हम जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो लाजमी है हमारे जो गेस्ट हैं, जो दोस्त हैं, एक तो वो सारे इम्प्रेस होते हैं, ऊपर सही। से इसके बाद अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे शिफ्ट होने के बाद 5 से 6 घर और मजीद आए हैं यहाँ पे ना, जो हमारे रिलेटिव थे जो यहाँ वहाँ रहते थे। वो जब यहाँ पे आए उन्होंने प्राइस सुने, उन्होंने चीजें सुनी, उन्होंने एम्यूनिटीज सुनी कि यार ये चीजें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए सेफ जगह दी जा रही है खेलने के लिए, जिम इसमें अलग से दिया गया हुआ है, और आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल भी दिया गया है कि अगर आपकी कोई छोटी सी गैदरिंग है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो काफी लोग ऐसे थे, उन्होंने हमें बोला कि यार हमें भी यहाँ घर लेके दो, तो हमने टीम का नंबर दिया होता कि उनसे रब्ता करें, अगर वो गाइड कर देंगे जो भी है। तो 4 से 5 घर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो व्यूअर्स, स्वीट एंटरप्राइजेस का मिशन सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि एक सिक्योर, कंफर्ट और मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना है। अगर आप भी एक सेफ और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आज ही स्वीट एंटरप्राइज से कॉन्टैक्ट करें।